हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डे नंबर 18 की, यानी कि लेक्चर नंबर 18 की। जो कि गाइज आज अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको पता होगा कि जो आज का टॉपिक है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यानी कि आप ना एसएससी एग्जाम देते हो ना, चाहे एसएससी कौन सी भी एग्जाम हो, और आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे और आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको पता होगा कि जो बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है वो इस साल एक क्वेश्चन आना श्योर है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी देखा गया है ना, कि जितनी भी शिफ्ट होती है ना उनके अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आना श्योर है ना। और कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सच में आपको ना वीडियो पूरी देखनी है, आपका 1 से 2 नंबर है ना कहीं नहीं जाने वाले आज की वीडियो के अंदर। ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं, जो इसकी पीडीएफ है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं आए हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ, है ना। और आपने अभी तक नए हो ना तो ना आपने 17 वीडियो नहीं देखी, आपको पता है कि है ना, हम ना 20 दिन का एम लेके आए कि 20 दिन के अंदर नए प्रकार से पूरी 20 वीडियो करवाना। तो अभी तक आपने 17 वीडियो नहीं देखे ना तो उनका मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। वो 17 वीडियो भी इस वीडियो के बाद में आप ना देख लेना। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। आपका 1 से 2 नंबर इस वीडियो से 100% आने वाला है। तो वीडियो आप ना पूरा देखना है ये प्रकार से। ठीक है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले तो अपन बात करते हैं अपने एम के गांधी, यानी कि अपने महात्मा गांधी जी के बारे में, कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी। वो गाइज आपका एक दो चीजों मैं बता दूं उससे पहले, अपना जो वीडियो का एम रहता है ना वो हाईलाइट मार्क करवाना रहता है ना। और ना जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको हाईलाइट करवाना रहता है एक प्रकार से ना। और क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो भी बताना होता है। तो मैं अभी बता दूं, यानी सीधा सीधा इसके ना 2 टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। एक तो ना अपन को ऑथर का नाम दे देगा कि इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, या सीधा बुक का नाम देके ना इनका ऑथर का नाम पूछ लेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन वो किस प्रकार से आते हैं, 90% क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि अपन को ना बुक का नाम दे देता है ना, कि कौन सी बुक है, ये बुक का नाम दे दे और ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। और गाइज ऐसा क्वेश्चन आता ही है, जैसे आप ना पीवाईक्यू उठा के देख लो। तो चलिए अपन है ना बिना किसी देरी के ना अभी स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने जो महात्मा गांधी जी है ना उनके द्वारा कौन सी बुक एक प्रकार से लिखी गई थी, है ना। तो गाइज यहाँ पे सभी बुक का नाम मैं लेके आया हूँ जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। जो कौन कौन सी है, एक तो ना यंग इंडिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, हरिजन भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, नवजीवन भी है ना, वो एक हिंदुस्तान है ना, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये है ना। अब इनमें से मैं एक बात बता दूं, जो पीवाईक्यू है वो एक प्रकार से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पीवाईक्यू है ना वो एक प्रकार से ना यंग इंडिया इंपोर्टेंट है, हरिजन इंपोर्टेंट है और नवजीवन इंपोर्टेंट है। ये 3 ऊपर वाले है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक की, है ना। उनके जो केसरी हो गई जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। केसरी को आप डबल हाईलाइट मार्क लो, केसरी इतनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है ना, बहुत इंपोर्टेंट है ना। उसके बाद में द मर्था है ना और गीता रहस्य जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, है ना। तो जब डिस्कवरी ऑफ द इंडिया है ना, और ग्लिम पास ऑफ द वर्ल्ड है ना, और मेरी कहानी गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी कहानी को आप हाईलाइट मार्क करो, है ना। उसके बारे में अपन बात करते हैं अपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में, एक प्रकाश है ना, जो कि महान व्यक्ति थे एक प्रकाश है ना। उनके द्वारा कौन कौन सी, जो एल हिलाल है ना, इंडिया विंस फ्रीडम का हाईलाइट मार्क करो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ना। उसके बाद में ना गुब्बारे खाती जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रकाश है ना। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने लाला लाजपत राय। तो उनकी एक ही बुक है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आई हुई भी है। कौन सी है, अनएपी इंडिया, है ना। ये एक प्रकार से लिखो, एक प्रकार से अपना होगा। जो अपनी जो यूपीएससी वाली एग्जाम होती है ना, मैंने एक बार देखा था उनके अंदर ऐसा घुमा फिरा के मतलब पूछता है, लेकिन अपने नहीं पूछता। क्या पूछता है कि मतलब जो बुक लिखी गई थी ना वो किस बेसिस पे लिखी गई थी, किस कारण से लिखी गई थी। कभी कभी इनके पीछे जो रीजन होता है ना, इनके अंदर क्या लिखा, बट अपने एग्जाम में इतना 1% भी नहीं पूछा। अपने एसएससी की नॉर्मल एग्जाम होती है। ठीक है। उसके बाद में अपन अब आगे बात करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ना एक बुक लिखी थी। कौन सा लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड की लिखी थी। ठीक है। उसके बाद लाला हरदयाल ने कौन सी लिखी थी, हिंट्स एंड द सेल्फ कल्चर, ये प्रकार से लिखी थी। आप नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद में अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, आप इसको ना हाईलाइट मार्क करो, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। उसके बाद में लाला हरदयाल ने वापिस है ना, ये आप आंसर रिपीट हो गया, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, ये देख लेना। ठीक है। सुरेंद्र नाथ है ना बनर्जी ने, है ना, कौन सी, एक तो बंगाली एज द नेशन इन द मेकिंग, है ना, ए नेशन इन द मेकिंग, आप इसको हाईलाइट मार्क कर लेना, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने वीर सुहाग की, है ना। तो वॉर ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस, ये आप देख लेना। और रविंद्रनाथ की टैगोर जी की तो सारी बुक आपको पता है इंपोर्टेंट रहने वाली है ना। तो आप ना रविंद्रनाथ जी की सारी बुक है ना, क्योंकि ये ना ऐसा एक दौर था उस टाइम पे ना, बहुत सारे ना रविंद्रनाथ टैगोर जी के बुक आते थे एक प्रकार से, है ना। देखो एक वैसे ना गीतांजलि मोस्ट इंपोर्टेंट है गीतांजलि, याद कर लेना, है ना। होम ऑफ द वर्ल्ड है ना, गोरा, हैंगरी स्टोन है ना, और वंद्रिका और
विसर्जन, ये आप देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने मदन मोहन है ना मालवीय की, तो इनके उन एक तो अभियुद्ध है ना, वो हिंदुस्तान लीडर है, आप ये देख लेना है ना। फिर अपन बात करते हैं अपने गोपाल कृष्णा, इनकी तो नेशन एक प्रकार से इनकी बुक है ना। और केशव चंद्र सेन की तो इंडियन मिरर है ना, और विमा वो दिन ये आप देख लेना है ना। दिनभूत मित्रा की कौन है, नील दर्पण एक प्रकार से ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष की किताबें ना, बुक्स ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ना। कौन सा, एक तो ना खेमयोगी है ना, युगंतर है ना, सावित्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करो है ना। लाइफ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइफ डिवाइन ये भी है ना। और ऐसे उन गीता ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे उन गीता ये भी बहुत बार आती है। और वंदे मातरम, वंदे मातरम तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वंदे मातरम सोच के ना बहुत लोग है ना ये करके नहीं आएंगे ना अरविंद घोष, तो वंदे मातरम मोस्ट इंपोर्टेंट को आए हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं अपने मोहब्बत इकबाल की है ना, तो इनके द्वारा तराने हिंद है ना, और बंदे धराइया है ना। वो एनी बसंत के द्वारा है ना, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया ये भी इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक ही है, इंडियन स्ट्रगल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और जो प्रांजपे है ना, उनके द्वारा कौन सी लिखी थी, काल लिखी गई थी। और मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड एंड द हम दर्द लिखी गई थी। इसके अंदर बहुत सारी होती है, बट अपना जो हमारा एम होता है ना, वो हाईलाइट मार्क करवाना है। तो इनके अंदर मैं आपको दो तीन हाईलाइट बता देता हूँ ना। एक तो इंडिपेंडेंट आप याद कर लेना, मगर आपको देख लें तो एक प्रकार से सारी एग्जाम टाइम पे, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, उनको आप थोड़ा दो तीन बार रिवाइज कर लेना है ना। एक तो ये फ्री ये हो गई एक प्रकार से ना, और हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस ये हो गई है ना। और एक इंडियन इंडिया ऑफ द इंडियंस ये हो गई, ये आप देख लेना। इसके बारे में अपन बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट की कौन सी है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इनके द्वारा ना, इनके द्वारा कौन सी, मत चट्टोपाध्याय इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, आनंद मंद देवी ये लिखी गई थी एक प्रकार से ना। और भारत तेंदु इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, भारत दूरदर्शा ये लिखी गई थी है ना। और देवीनंद के द्वारा कौन सी लिखी, डिवाइन लाइफ ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले, डिवाइन लाइफ है ना। और जो अपने नारायणत्रा सहगल के द्वारा ए वॉइस ऑफ द है ना, ये अपना हाईलाइट मार्को, ए वॉइस ऑफ द फ्रीडम ये लिखी गई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ना। तो भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी ना, वो मैंने आपको सारी बता दी। अब अपन बात करते हैं अपने दो होमवर्क क्वेश्चन की, तो इनके आपको आंसर्स ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर से देखे जाने की। हिंदू स्वराजन वॉज रिटर्न के द्वारा ये बुक है ना किन के द्वारा लिखी गई थी, ऐसा ऐसा ये PYQ का ही क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा गाइस, 100% आएगा है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर सीरीज है ना कौन से किसके द्वारा लिखी गई थी, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। आप हैरी पॉटर देखते हो तो आपको पता होगा। तो वही ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर से करके चले जाना, और शेयर जरूर से कर देना, और कमेंट अच्छे से कमेंट करके चले जाना। और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए हो ना तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। थैंक यू गाइज।